दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए आज मैं बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशंस ऑफ एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर की कौन कौन सी क्लास होती है, किस टाइप से उनके सर्किट्स में डिफरेंस रहता है, उसके बारे में ये वीडियो है। क्योंकि आगे क्लास एच का एम्पलीफायर सर्किट्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो इसलिए उसके पहले मैं सोचता हूँ कि एक बार क्लासिफिकेशन पर चर्चा हो ही जाए। तो देखिए ये मैंने क्लास ए का एम्पलीफायर सर्किट यहाँ पर बनाया है। तो क्लास ए का एम्पलीफायर सर्किट में देखिए हमने एक ट्रांजिस्टर लिया है, ट्रांजिस्टर के एमीटर को एक माइनस से जोड़ा है और प्लस सप्लाई पर एक 50 वोल्ट के एक रजिस्टर के थ्रू लगाया है, रजिस्टेंस के थ्रू। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाने का मकसद ये है कि जैसे ही आप बेस पर बायस वोल्टेज देंगे तो ये कंडक्ट करना शुरू होगा। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो ये प्लस सप्लाई डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इसमें करंट फ्लो होगा और ये ट्रांजिस्टर जल जाएगा। हर एक ट्रांजिस्टर की एक करंट लिमिट होती है, उससे उसको बचाने के लिए, उससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लगाया गया है कलेक्टर पर। ये इस ट्रांजिस्टर का जो सेफ ऑपरेटिंग एरिया है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर जितना एम्पियर ले सकता है उसी को कैलकुलेट करके ये रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाई जाती है। यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ सिग्नल फीड करेंगे बेस पर, तो बेस पर इतना बायस वोल्टेज होना चाहिए कि ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही साइकिल को एम्पलीफिकेशन कर सके। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है नॉर्मल 0.7 वोल्ट होता है, लेकिन क्लास ए में ये वोल्टेज 1.5 के करीब चला जाता है या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस स्थिति में ये ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा ओवरहीट होता है और इस वजह से इसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है और इसका आउटपुट भी कम होता है। तो ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसे कि प्रैक्टिकली बहुत कम बनाया जाता है, या मार्केट में इस टाइप के एम्पलीफायर्स, जो हमारे लोकल मार्केट में इस टाइप के एम्पलीफायर्स तो लगभग नहीं के बराबर होते हैं। क्लास बी एम्पलीफायर में इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है कि दो ट्रांजिस्टर लगाए गए होते हैं, तो जिसमें पहले हाफ साइकिल के लिए एक ट्रांजिस्टर और दूसरे हाफ साइकिल के लिए दूसरा ट्रांजिस्टर, यानी कि पॉजिटिव साइड में जो हाफ साइकिल आ रहा है उसके लिए हमारा ये ट्रांजिस्टर काम करेगा और निगेटिव साइकिल में हमारा ये ट्रांजिस्टर काम करेगा। यानी कि इस कंडीशन में जो सिग्नल का जो इनका जो काम है 50-50% डिवाइड हो गया। दरअसल इसे केवल हाफ साइकिल में ही काम करना होता है, इसीलिए इसका बायस वोल्टेज कम होता है, इसीलिए इसकी हीटिंग कम होती है। लेकिन जैसे ही सिग्नल जीरो पर आता है, जैसे ये हमारा सिग्नल जैसे ही जीरो पर आता है और जीरो से फिर निगेटिव साइड में जाता है, तो थोड़ी देर के लिए ये जो सिग्नल है ये मतलब इसका कुछ पोर्शन ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई नहीं कर पाते, क्योंकि इनके बायस वोल्टेज उस समय इसको एम्पलीफिकेशन करने के लिए परफेक्ट नहीं होते, यानी कि वोल्टेज कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन या मैं कहूँ साउंड की क्लियरिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो क्लास बी में इतना ही। और इसको फिर हम क्लास ए बी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें इसका बायस वोल्टेज थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा देना होता है, जिससे कि क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन का प्रॉब्लम यहाँ से निकल जाता है। तो इसमें इसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है। तो क्लास बी की इफ़िशियंसी 75% है, तो क्लास ए बी की इफ़िशियंसी 65% हो जाती है, यानी कि हीटिंग प्रॉब्लम क्लास ए बी में देखने को मिलता है। तो फिर भी ये क्लास ए के मुकाबले काफ़ी कम होता है, क्योंकि क्लास ए में बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए डीजे एम्पलीफायर में क्लास ए बी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि इनकी साउंड क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, जो कि क्लास ए के नज़दीक में हो जाती है और इफ़िशियंसी क्लास बी के नज़दीक हो रही है। इसीलिए क्लास ए बी एम्पलीफायर सबसे ज़्यादा फेमस है। तो डीजे इक्विपमेंट में क्लास ए बी और होम ऑडियो इक्विपमेंट में भी क्लास ए बी एम्पलीफायर बेस्ट होता है। अब बात करते हैं क्लास एच एम्पलीफायर की। तो क्लास एच एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसमें आपको क्लास ए बी की साउंड क्वालिटी मिलेगी और काफ़ी अच्छी इफ़िशियंसी जो होती है वो भी मिल जाएगी। तो क्लास एच की इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, इसे बिल्कुल क्लास ए बी के तरीके से ही बना है, लेकिन इसमें प्लस हाई वोल्टेज, प्लस लो वोल्टेज, माइनस लो वोल्टेज, माइनस हाई वोल्टेज, यानी कि सप्लाई को डिवाइड किया गया है। मान लेते हैं यहाँ पर प्लस 140 वोल्ट है, तो लो वोल्टेज में प्लस 70 वोल्ट होगा, और इधर लो वोल्ट है माइनस 70 वोल्ट है, तो हाई में माइनस 140 वोल्ट होगा। इसलिए इसको इस तरीके से इसलिए बनाया गया है कि ताकि जब भी
जैसे हमारा जो सिग्नल होता है, सिग्नल का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो पीक पॉइंट होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो ये वाला जो सेक्शन है, इस तरीके से ये हाई वाला सेक्शन है, ये हमारा हाई वोल्टेज वाला ट्रांजिस्टर कवर कर ले। और जो बाकी नॉर्मली लो वोल्टेज वाले जो सिग्नल होते हैं लो इंटेंसिटी के, उसको ये लो वोल्टेज वाले ट्रांजिस्टर चलाएं, इस तरीके में हाई वाले बंद रहे। यानी कि जब भी हाई सिग्नल की बात आए तो ये ऊपर के ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर जाएं, और ये तो साथ में करेंगे ही। कम वोल्टेज के सिग्नल के लिए हाई वोल्टेज पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रांजिस्टर लो वोल्टेज लाइन से ही पावर लेकर इसको एम्पलीफाई कर देंगे। जब सिग्नल की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और ये वोल्टेज कम पड़ रहा है, तो उस स्थिति में ये हाई वोल्टेज की लाइन से ये ट्रांजिस्टर इस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए वोल्टेज यहाँ से पावर लेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत है तभी हमने वहाँ से लिया, और जब हमें ज़रूरत नहीं तब हमने वहाँ से नहीं लिया। इस वजह से ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है, ये ऑफ में है, तो यानी कि हमारे ओवरऑल एम्पलीफायर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब हमें हाई वोल्टेज पर लेना है तो यूँ समझ लिए दो ट्रांजिस्टर एक साथ काम करने लग गए, जिससे वर्क डिवाइड हो गया और इनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। इसके बाद आता है क्लास डी को भी देख लेते हैं। दोस्तों, क्लास डी एम्पलीफायर बिल्कुल ही अलग और अलग ही टोपोलॉजी पे काम करता है। ये इसको स्विचिंग एम्पलीफायर कहते हैं, लेकिन स्विचिंग एम्पलीफायर से क्यों कहा जाता है वो भी देख लेते हैं। यह क्लास डी की इफ़िशियंसी 90% से भी ज़्यादा होती है, यानी कि इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो हीट कम है। तो हीट कम क्यों है? हीट का फॉर्मूला ये है I²R। आई यहाँ पर एम्पियर होता है, आर रजिस्टेंस होता है। यानी कि किसी रजिस्टेंस में आप जितना ज़्यादा एम्पियर फ्लो करते जाएंगे वो उतना ज़्यादा हीट होता जाएगा। तो हमें रजिस्टेंस कम करना है। अगर नॉर्मल हमारा ट्रांजिस्टर जिस तरीके से होता है, हमारा नॉर्मल ट्रांजिस्टर इस तरीके से सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है, इधर साइड में हमने प्लस दे रखा है, ये रजिस्टेंस के बाद में यहाँ से हम स्पीकर लगा दिए हैं, तो हमारा जो सिग्नल आ रहा है तो ये इसके हिसाब से इसका रजिस्टेंस जो है कम ज़्यादा इस सप्लाई को उसी सिग्नल के हिसाब से ही कम ज़्यादा करके यहाँ पर ऑडियो सिग्नल क्रिएट करता है। तो जब सिग्नल कम है तो ये रजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो नतीजा आर हमेशा प्रेजेंट रह रहा है, हमारा आर हमेशा इसमें प्रेजेंट रह रहा है। अगर हम इस आर को ही जीरो कर दें तो फिर या फिर आई को कम किया जाए या तो आर को कम किया जाए। तो हम आर को कम कर सकते हैं, क्योंकि आई को तो कम करने का तरीका नहीं है, आर को कम किया जा सकता है। दोस्तों, अगर क्लास डी की बात की जाए, अगर हम मॉसफेट को ही नॉर्मल सिग्नल देकर, हम इसे मान लेते हैं इसी टाइप का सिग्नल देकर अगर एम्पलीफाई करेंगे इसको, तो ये भी बिल्कुल उसी ट्रांजिस्टर की तरीके से काम करेगा और इसकी भी इफ़िशियंसी नहीं रहेगी, और ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर काम करते हैं। तो मॉसफेट को ऐसा क्या किया जाए कि ये इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। गेट पर अगर फुल वोल्टेज अप्लाई किया जाए इसका, तो ड्रेन और सोर्स के बीच में रेजिस्टेंस जो होता है बिल्कुल कम, ना के बराबर, यानी 0.1 मिली ओम, ये बहुत ही कम रेजिस्टेंस हो गया, इतना ही रेजिस्टेंस रह जाता है। तो जिस वजह से ये एक स्विच की तरीके से काम करता है। तो लेकिन हमें करना क्या होगा, इसको गेट पर फुल वोल्टेज लाने के लिए अगर हम इस टाइप का सिग्नल देंगे तो हमेशा फुल वोल्टेज नहीं आएगा, कभी कम, धीरे धीरे ज़्यादा, फिर कम कम होते हुए जीरो, फिर ये माइनस में। इस टाइप के मॉसफेट एम्पलीफायर को अगर हमें क्लास डी में कन्वर्ट करना है तो ये सिग्नल नहीं चलेगा। लेकिन हमारा ऑडियो सिग्नल तो इसी फॉर्म में आ रहा है, तो इस ऑडियो सिग्नल को पहले हमें पल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए आईसी लगी होती है जो कि हमारा ऑडियो सिग्नल आता है, ऑडियो सिग्नल को देख के उसे पल्स में क्रिएट करती है। तो ये इसे पल्स टाइप में बना देती है। ये जो पल्स बनेगी ये हमेशा फुल वोल्टेज पे बनेगी। तो मान लेते हैं आपका इस टाइप से सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल आया आपका इस टाइप से, तो ये यहाँ से अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो हमारा पल्स जो जनरेट होगा इस टाइप से होगा, फुल वोल्टेज पे जाएगा। जैसे इसको मान लेते हैं 9 वोल्ट लग रहा है फुल वोल्टेज गेट वोल्ट, तो ये बिल्कुल 9 वोल्ट तक जाएगा, लेकिन उसको स्टेबल 9 वोल्ट पर रहने का टाइम जो है बहुत कम रहेगा, तुरंत जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक का अगर वोल्टेज में मेज़र करूँ तो ये ज़्यादा है, तो फिर दोबारा पल्स जो क्रिएट होगा
वो थोड़ी देर के लिए लंबा बनेगा, फिर जीरो होगा। और ये यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, जैसे ये पल्स है तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज जो है उसके हिसाब से जो पल्स बनेगा फिर वो बिल्कुल उसी बनेगा, लेकिन उसकी ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा और इस टाइप से फिर कम होगा। फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ वोल्टेज कम होना शुरू हुआ तो फिर पल्स का जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी चौड़ाई। और यहाँ पर जो है बिल्कुल जीरो हो रहा है तो यहाँ से बहुत ही कम चौड़ाई की पल्स बनेगी। तो इस पल्स को हमने, ये हमारा साइन वेव को हमने इस टाइप के पल्स में कन्वर्ट किया। तो ये पल्स में कन्वर्ट करने के लिए आईसी लगी होती है, जो आपने क्लास डी एम्पलीफायर में देखा होगा कि आईसी लगी होती है, जो कि साइन वेव को इस टाइप के पल्स में कन्वर्ट कर देती है। तो ये काम बहुत फास्ट तरीके से होता है, जैसा सिग्नल आएगा उसी टाइप से ये पल्स कन्वर्ट होगी और ये मॉसफेट के गेट पर चली जाएगी। तो अब उसी तरीके से देखिए, निगेटिव साइड में जब सिग्नल जाएगा तो ये पल्स उसी तरीके से निगेटिव साइड में भी ऐसे कन्वर्ट होती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है गेट को हमेशा फुल वोल्टेज मिलेगा, लेकिन उसका ड्यूरेशन कम रहेगा। तो हमारा आउटपुट भी है जो इसी टाइप से पल्स में होगा, पल्स के रूप में हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये पल्स को हमें फिर से साइन वेव में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पर ये इंडक्टर लगाना होगा। तो ये इंडक्टर लगने के बाद में हमें आउटपुट में जो है सेम ऐसा ही साइन वेव पल्स मिलेगा, लेकिन ये पल्स कितना 100% इनपुट साइन वेव के जैसा मिलता है ये डिपेंड करता है इस इंडक्टर के डिज़ाइन पर। कई बार ये इंडक्टर के डिज़ाइन ख़राब होने से आपको आउटपुट में नॉइज़ टाइप का, क्योंकि ये पल्स का नॉइज़ जो है आउटपुट में भी आपको स्पीकर पर मिलेगा। तो इसका कारण यही है कि आपका इंडक्टर डिज़ाइन सही तरीके से नहीं होता है। तो क्लास डी एम्पलीफायर में सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडक्टर का डिज़ाइन। अगर इंडक्टर का डिज़ाइन सही नहीं है तो आपका ये क्लास डी एम्पलीफायर उतना सही काम नहीं करेगा। इस वजह से बहुत सारे ऑडियो सुनने वाले लोग इसी वजह से क्लास डी एम्पलीफायर को प्रेफर नहीं करते। गेट पर फुल वोल्टेज जाने के हिसाब से ये पल्स बनाई गई सिग्नल की, जिससे ये मॉसफेट फुल ऑपरेट हुए, फुली ऑन हुए और फुली ऑफ हुए। यानी कि इनमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं था। जो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज था सपोज 50 वोल्ट था, जैसे ये फुली ऑन होगा ये पूरा 50 वोल्ट इधर आ गया। और ठीक इसी तरह निगेटिव साइड में जो अगर -50 वोल्ट यहाँ है तो जैसे ये निगेटिव पल्स इसके मॉसफेट पे गई तो ये बिल्कुल इसी तरीके से ऑन हो गया और ये फुल्ली -50 वोल्ट यहाँ पर आ गया, यानी कि एक स्विच का काम कर रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप कम होने की वजह से यहाँ पर I² R, तो R हमारा कम हो गया, जिस वजह से करंट तो हमारा उतना ही चल रहा है, एम्पियर उतना ही है, I² उतना ही चल रहा है, R हमने कम कर दिया। R को कम कर देने की वजह से यहाँ पर हीट कम हुई, नतीजा इस वजह से इसको छोटी हीट सिंक लगानी पड़ती है। क्लास डी के मुताबिक अगर रजिस्टेंस कम होगा, R जितना कम होगा वहाँ पर हीट उतनी कम होगी। तो यहाँ पर मैंने एक 100 ओम की रजिस्टेंस लगाई, यहाँ पर 10 ओम की रजिस्टेंस लगाई है, यानी कि R यहाँ पर ज़्यादा है, R काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर R काफ़ी कम है। तो 50 वोल्ट्स मैं सप्लाई देता हूँ तो इसमें से कहाँ पर ज़्यादा हीट होगा? तो R ज़्यादा है तो ये रजिस्टेंस जल जानी चाहिए, ये हीट हो जानी चाहिए, और R ये कम है, 10 ओम है, R की वैल्यू यहाँ कम है तो ये कम हीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ये हमारे फार्मूले के हिसाब से। तो क्या वाकई ऐसा होता है? प्रैक्टिकली करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने रजिस्टेंस के अक्रॉस में सप्लाई लगा दी है, 10 ओम की साइड 10 ओम, 100 ओम साइड 100 ओम। स्विच ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा 100 ओम के साइड मैंने 100 ओम रजिस्टेंस रखी थी तो 100 ओम जल गई, 10 ओम को कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसका रजिस्टेंस ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर हीट ज़्यादा क्रिएट हुआ। तो यही बात एम्पलीफायर में भी लागू होती है कि हम अगर रजिस्टेंस को कम कर दें तो उस समय करंट ज़्यादा फ्लो होगा और रजिस्टेंस रह जाता फिर स्पीकर में, तो सारा पावर स्पीकर में चला जाएगा, तो हमारा ये भाग हीट नहीं होगा।
तो दोस्तों एम्पलीफायर क्लासिफिकेशन का वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।